3 दिनों से हम लोग इस कार्यक्रम में लगे हैं सजाने के। और ऊपर से मतलब ईश्वर से लेकर के नीचे तक आप देख रहे हैं कि वो भी राममय है और हम लोग भी राममय हैं। वो प्रसन्न है। अब जी जैसे होता ना, बात अधूरी रह जाती है अगर राम भक्त को चीज को लेकर के कोई भजन के तो श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नौ नील नीरद सुंदरम पट पीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। भले ही यहाँ पे अयोध्या के ऐसे दायित्व दिए गए हैं जो कि यहाँ पर आज जब दीपोत्सव है तो कोई भी बाहरी आए किसी भी तरीके से अयोध्या को देखे तो वो देखता रह जाए। और खास तौर पर शाम का जब यहाँ पे प्रकाश होगा, जब दियों की लौ जलेगी और उस वक्त अयोध्या सबसे अलग दिखेगी। ये सब वही लोग हैं जो मेहनत करके अयोध्या को आज उन्होंने इतना खूबसूरत, इतना भावपूर्ण कर दिया है, भक्तिमय अयोध्या कर दी है। कहीं पे भी किसी भी तरफ जाइए तो भगवान राम आपको नजर आएंगे। और हर की पैड़ी की बात हो या फिर सरयू घाट की बात हो या यहाँ पर अयोध्या की गली की, हर तरफ बस एक ही है कि राम और भगवान राम का ही गुणगान चल रहा है। जी निश्चित तौर पर आलोक, और जय सिया राम के जो नारी हैं, जो गुंजायमन इस वक्त वातावरण बन चुका है। देखिए, प्रभु श्री राम के जयकारे के साथ ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। और ये शोभा यात्रा की तस्वीरें आपको दिखा रही है जहां अयोध्या में ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। सीधी तस्वीरें न्यूज स्टेट पर आप देख पा रहे हैं। देखिए कितनी खूबसूरत झांकियां तैयार की गई हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जो पूरी जीवनी है उसके ऊपर कहीं न कहीं तमाम प्रसंगों को ध्यान में रखते हुए शोभा यात्रा निकाली जा रही है। और एक एक झांकी में अलग अलग प्रसंग के जरिए प्रभु श्री राम के जीवन को किस तरीके से हम आगे प्रेरणा स्रोत लें, इसको दर्शाने का प्रयास किया गया है। अयोध्या में दीपोत्सव से पहले ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। तमाम झांकियों को आप लगातार देख रहे हैं। अलग अलग प्रसंग इसमें प्रदर्शित किए जा रहे हैं। खूबसूरत तरीके से सांस्कृतिक छटा का एहसास यहाँ पर दिलाती हुई ये झांकियां, अलग अलग जगहों से, देश विदेश से लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। दिवाली और अयोध्या वाली इतनी खूबसूरत दिवाली, क्योंकि त्रेता युग के तर्ज पर कहीं न कहीं सजावट यहाँ पर की गई है। और एक एक तैयारी को अगर हम देखें तो बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें। बहुत ही एक और शुभ अवसर है कि आज आदरणीय उत्तर प्रदेश की माननीय गवर्नर साहिबा रहेंगी, उत्तर प्रदेश के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री भी रहेंगे। उससे ज्यादा ये आज महत्वपूर्ण है कि 50 दुनिया के महत्वपूर्ण देशों के राजनयिक इस अवसर पर इस कार्यक्रम के साक्षी बनने वाले हैं। जब राज्य तरह का कार्यक्रम होगा तो 50 से ज्यादा देशों के राजनयिक इस साक्षी बनेंगे और इस सनातन संस्कृति का अद्भुत नजारा देखने का काम करेंगे। देखिए, आज बहुत ही शुभ दिन है। एक और दीपोत्सव का महान पर्व अयोध्या की धरती पर भगवान राम की जन्मस्थली पर, जब जिस तरीके से त्रेता युग में भगवान राम पधारे थे, लोगों ने दीप जला करके, घर घर दीप जला करके इस धरा पर के उनका स्वागत करने का काम किया था। उसी का अनुसरण करते हुए जब से आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2017 में सरकार बनी, लगातार अयोध्या की धरती पर हम दीपोत्सव का भव्य दिव्य अलौकिक कार्यक्रम करते आए हैं। तो तस्वीरें आप देखिए लगातार सामने आ रही है। अयोध्या से, रामनगरी से शोभा यात्रा की तस्वीर आपको लगातार दिखा रही हैं। तमाम जो कलाकार यहाँ पहुंचे हुए हैं, अलग अलग पात्रों के साथ, अलग अलग पात्रों को प्रदर्शित करते हुए और बेहद ही उत्साह और उमंग के साथ आज यहाँ पर देखिए झांकियां निकाली जा रही है। शोभा यात्रा की तस्वीरें दीपोत्सव से पहले की, और दीपोत्सव अपने आप में विश्व स्तरीय आज रिकॉर्ड बनने वाला है, क्योंकि 24 लाख दिए आज जलाए जाने वाले हैं। तो कई राज्यों से कलाकार यहां पर पहुंचे हुए हैं। कलाकारों ने लोक नृत्य से यहां पर समा बांधा हुआ है। त्रेता युग की तर्ज पर यहां पर सजावट की गई है
और यहाँ पर अलग अलग प्रसंगों को, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के अलग अलग प्रसंगों को दर्शाया गया है। उनके जीवन से किस तरीके से अलग अलग पहलू को लेकर सीख लेने की जरूरत है, उसे प्रदर्शित करती हुई ये तस्वीरें। बहरहाल लाइव तस्वीरें न्यूज स्टेट पर आप देख पा रहे होंगे। हल्की फुल्की बारिश जरूर हुई है, लेकिन न कहीं बारिश लोगों के बीच उत्साह कम करने में कामयाब नहीं रही, क्योंकि उत्साह तो सातवें आसमान पर इस वक्त देखने को मिल रहा है और सभी जो श्रद्धालु हैं बेहद ही उमंग के साथ आज अयोध्या में नजर आ रही है। दिव्य दीपोत्सव होने वाला है और 24 लाख दियों के साथ आज अयोध्या नगरी यानी कि राम नगरी जगमगाने वाली है। तो खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता आलोक हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। आलोक, देखिए किस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है। लगातार इस बात का जिक्र हो रहा है कि बारिश बेशक से हो गई है, लेकिन उत्साह और उमंग कम नहीं हुआ है लोगों के बीच। बिल्कुल, देखिए इसी बात को हम कह रहे हैं कि इस दीपोत्सव को लेकर के हर एक के मन में उत्साह है, उमंग है, भाव। और बरसात भी सुबह थोड़ी बहुत हुई थी, लेकिन अब मौसम साफ हो रहा है। तो जिस बरसात को लेके, जिस बादल को लेके लोग चिंतित थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मौसम और भी सुहाना हो गया है। चाहे यहाँ पे ड्यूटी कर रहे सुरक्षा कर्मी हो या फिर जो लोग आ रहे हैं, जो मेहमान आ रहे हैं, जो विशिष्ट मेहमान आ रहे हैं, उन सभी के लिए ये मौसम कहीं अच्छा हो गया है। बल्कि हम आपको थोड़ा और यहाँ अंदर तक दिखाने की कोशिश करते हैं वो विजुअल्स जिनको ले करके ये देखने का सबसे पहले बात तो ये हेलीकॉप्टर है। इसको यहीं पे मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और उसके बाद ठीक हम इस तरफ दिखा रहे हैं आपको यहाँ से निकलते हुए। ये है सरयू अतिथि गृह। आप देखिए यहाँ पे रुकेंगे, थोड़ा विश्राम करेंगे। उसके ठीक बगल में आपको रामकथा पार्क दिख रहा है और ये सैंड आर्टिस्ट हैं जो थोड़ी बड़ी बरसात होने की वजह से जो कलाकृतियां थी उसको और बेहतर किया जा रहा है, साफ सुथरा किया जा रहा है। सबसे अच्छी बात है कि मौसम खुल रहा है। जो सुबह घने बादल लग रहे थे, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है, मौसम कहीं बेहतर है। और इससे पहले हम यहाँ लोगों से बात कर रहे थे, संत समाज से बात कर रहे थे और ऐसे कई जो अखाड़ों में, गुरुकुल में बच्चे होते हैं वो पढ़ रहे थे, तो बस राम भक्ति की ही बात कर रहे थे। और सबसे महत्वपूर्ण ये रहा है कि यहाँ पर जो माहौल होता है आज दीपोत्सव के दिन, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। उस तरीके से हम देखिए यहाँ पे सैंड आर्टिस्ट हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नजदीक आइएगा जरा। ये इनकी मेहनत है और ये पास आ करके 21 लाख दियों का दीपोत्सव सब बहुत बड़ी बात है ये हमारे लिए कि हम इसमें सम्मिलित हुए हैं। दीपोत्सव में पहली बार हमारी ये सैंड आर्ट है यहाँ पे। मतलब हमने काफी जगह किए, पर दीपोत्सव में ये मौका दिया गया है हमें कि हम अपनी कला को प्रदर्शित कर सकें। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे पूरा माहौल कैसा लगा आपको? राम की पैड़ी से लेकर के अयोध्या नगरी, गली जहाँ संत महाराज सब बहुत अच्छा लगा। एक तो सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा, यहाँ काम करके अच्छा लगा और पूरा अयोध्या गली गली सब जगमगा उठा है। और आज शाम को जब दीप जलेंगे 21 लाख दिए जलेंगे, जो कि बहुत ही सुंदर माहौल बना रखा है पूरे में पैड़ी उत्सव में सब जगह पे। बहुत बहुत धन्यवाद सैंड आर्टिस्ट। और लगातार हम इसी चीज को देख भी रहे थे कि जैसे ही थोड़ी सी धूप खिली, जहाँ कहीं पे भी कुछ कमियां थी, जहाँ पर बरसात की वजह से, कुछ बूंदों की वजह से यहाँ पर जो बनाया गया था उसमें उसे सुधारा जा रहा है। फूलों को ठीक से रखा जा रहा है। वो मूर्तियां, वो पेंटिंग्स, भगवान राम के होर्डिंग, इन सब चीजों को बेहतर किया जा रहा है। और आज इससे अच्छा क्या हो सकता है? जो जहां है वो इस दीपोत्सव को शाम को तो देखेगा ही, पर हम लोग के माध्यम से इस अयोध्या को दिन से ही वो देखना शुरू कर देता है। उसकी आस और उसका भाव। शोभा यात्रा सुबह से ही निकल पड़ती है और शोभा यात्रा अयोध्या के गली गली से होते हुए वो बाद में यहाँ पहुंचती है, जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उसमें सम्मिलित होते हैं। और उसके बाद फिर वो भगवान राम का जो हेलीकॉप्टर आता है उसको वो लेने जाते हैं और वहां से भगवान राम को तिलक लगाते हुए रामकथा का पार्क पहुंचते हैं और फिर सारा कार्यक्रम चलता है। ये कुछ इसी तरीके का कार्यक्रम है जिसको लेकर के निश्चित तौर पर आलोक आप लगातार हमारे साथ बने रहे। इसी बीच राम